औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोगों ने आज इंशाल्लाह ताला फ़ेल माजी को देखना है और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि आपको, मैं बारी बारी आप लोगों को, मलिका अपना हैंड आपने उठाया हुआ इसको नीचे कर लें। एक एक करके मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलूँगी और एक एक के नाम से पूछती जाऊँगी और इंशाल्लाह कोशिश करना है कि जल्दी जल्दी से आप लोग इसका जवाब दें। जी, सबसे ऊपर फीफा आपका नाम है। एक वर्ड में लिखूंगी, आपने बताना है कि ये क्या है, यानी कि ग्रामेटिकली, और ये भी आप देखोगे कि किस तरह से इसको किया जाता है, ग्रामेटिक एनालिसिस। एक फिक्स पैटर्न होता है जिसके थ्रू हम इसको करते हैं। लफ्ज़ है जी कत्ल, कत्ल तू, कत्ल तू। आपने कोई भी जब वर्ड आपको मिलता है तो आपने सबसे पहले बताना होता है, मैं यहाँ पे स्टेप्स भी लिखती जाती हूँ, कि वो लफ्ज़ जो है सबसे पहले नंबर 1 पे हम ये देखते हैं कि वो इस्म है, फेल है या हर्फ है। यानी कि जो हमने अभी तक पहचान सीख ली, उन पहचान के तरीके से, यानी कि हमें ये पता चलता है, मसलन इस्म होगा तो शुरू में अल है, एंड पे तनवीन है या गोलते है या तानी तैनी आतुन, ये सारी जो हमने डिफरेंट निशानियां बहुत शुरू में पढ़ी थी, उन निशानियों को देख के हमें पता चलेगा कि ये इस्म है। हर्फ तो वैसे ही छोटा सा होता है, आपको आइडिया हो जाता है। अगर वो फेल है तो फेल की हमने निशानियां सीखी, यानी कि अगर उसके शुरू में ये तान है या ता हमजा नून, तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि ये अब फेले मुजारे है। अगर वो फेल है तो फिर देखना क्या होता है कि वो फेल जो है वो माजी, यानी कि जो गुजरा हुआ वर्ड है माजी है, और या वो मुजारे है, और या वो अम्र नहीं है। यानी कि 4 ही तरह के फेल होते हैं। अमर में हुक्म दिया जा रहा होता है काम करने का, और नहीं में काम करने से रोका जा रहा होता है। उसको भी हमने नहीं पढ़ा, उसको इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। तो अभी माजी और मुजारे की पहचान क्या है, कि मुजारे जो होता है वो माजी की एंडिंग, माजी जो है वो ख़त्म होता है ज़बर पर, और मुजारे के एक तो शुरू में ये तान होगा, लामत मुजारे, या था हमजा नून, और दूसरे नंबर पे यानी कि उसके बगैर मुजारे हो ही नहीं सकता, और मुजारे ख़त्म होता है पेश पर। ठीक है, मुजारे जो एंडिंग होती है वो हमेशा पेश पे होती है। और अमर जो है, अभी क्योंकि बाकी तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो एंड होता है अमर वो नहीं, अभी इसकी बात करते हैं। ख़त्म होगा साकिन पर, ठीक है, इसको जज़म कहते हैं, इस साकिन को जज़म कहते हैं। यानी कि अब ये इसकी एंडिंग है। तो इन निशानियों से आप इसको पहचानोगे। अब यहाँ पे आप बताओ, अफीफ़ा आपसे सवाल था कि इन निशानियों को देखते हुए आपको क्या पता चल रहा है, ये फेल है, इस समय हरफ है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।
जी, ये लफ्ज जो है ये फेल है। ठीक है। और फेल माजी है। ठीक है। अगर मुजारे होता तो ये अलामत मुजारे इसके शुरू में बता। लगी हुई होती। ठीक है, लेकिन इसके एंड पे अलामत मुजारे नहीं लगी हुई। तो इससे पता चल गया कि ये फेले माजी है। और अमर और नहीं होने के लिए इसके एंड पे साकिन होना ज़रूरी था। तो आपने ये सबसे पहले स्टेप में बताया कि ये फेले मुजारे है, यानी कि निशानियों को देखते हुए हम बता सकते हैं कि ये फेले मुजारे है। अब सॉरी, माजी। फेल मुजारे तो नहीं है, फेल माजी है। माजी में गलती से मुजारे लिख दिया है। अच्छा, अब माजी की आगे से दो इकसाम है। ठीक है। एक को कहते हैं मारूफ जी। या मजहूल। इनकी क्या निशानी है? कैसे बताओगे कि ये मारूफ है कि मजहूल है? इसकी क्योंकि माजी की दो इकसाम है। हाँ जी। फेल माजी मालूम ऐसा फेल होता है जिसमें आखिरी हर्फ पर हमेशा जबर होती है। पहले और आखिरी हर्फ पर जबर होती है। और ऐसा फेल जिसमें फाइल मालूम होता है वो फेल माजी मालूम कहलाता ठीक हो गया। ये तो आपने उसकी डेफिनेशन दे दी ना, लफ्ज को देख के आपने पहचान करना है कौन है। सी तो ऐसी ये है कि उसके निशानी है। पहले और आखिरी हर्फ पर जबर होती हाँ, लेकिन वो तो शुरू में आ जाता है ना। मसलन काताला, जाला, सामिआ। अब आगे जब कुछ ऐड हो गया, तू या तुमा या तुम या कुछ भी, तो है। फिर तो वो आपको नजर नहीं आ रहा जमीर। होता। जी। जी, जमीर उसमें मौजूद होती है। ज़मीर तो लाजमी हर फेल के अंदर होती है। ठीक है, ये एक और बात हम लिख लेते हैं कि मैडम हर शुरू में फेल के पहले, अंदर। मैडम पहले हर से पेश लग जाएगी, पेश लगेगी। फेल बिल्कुल। मजहूल हाँ, में मगर पेश। इसके शुरू में, हाँ शुरू बिल्कुल में पेश लगेगी। ऐसा ही है। मजहूल में शुरू में पेश लगती है ना। जी। हुइला। मजहूल हमेशा पेश से शुरू होता है। पेश से start। यानी कि जो पहला लेटर होगा वो लाजमी पेश वाला होगा। यानी कि जो काफ है उसको पेश वाला होना है, तो वो मजहूल होगा। तो अगर पेश नहीं, मजहूल नहीं, तो ऑटोमेटिकली नंबर टू पे मारूफ रह जाता है। मारूफ को मालूम भी कहते हैं, इसके दो नाम हैं। ठीक है। मारूफ को अ, मारूफ को मालूम भी कहते हैं। मालूम भी कहते हैं। किसी जगह अगर ये लिखा हो तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना। तो अगर पेश से नहीं शुरू हुआ हुआ तो वो फेले मारूफ या मालूम होगा। अगर लफ्ज पेश से शुरू नहीं हुआ तो वो मारूफ या मालूम कहलाएगा। और इसके पहले और आखिरी हर्फ पर जबर यानी होगी। इसके वजन इसकी एंकल में के नीचे जेर भी होती है ना मजहूर की। जी बिल्कुल, ये भी एक और निशानी है कि उसका आइन कलेमा हमेशा, लेकिन वो मारूफ में भी जेर वाला भी होता है ना। लेकिन पेश के साथ आइन जी, कलेमा जेर लेकिन वाला इसमें होगा। जबर होगी। बिल्कुल ठीक है। ये डबल चेक हो जाएगा ना हमारा। तो अब यहाँ पे आपने देखा कतल तू। तो यहाँ पे उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि हर फेल के अंदर, हर फेल के अंदर इन चार में से कोई भी फेल है, अमर है, नहीं है, माजी है, मुजारे है, हर फेल के अंदर लाजमी एक
ज़मीर छुप के बैठी होगी। सही। ठीक है। वो अलहदा बात है कि जो मारूफ है उसके अंदर फाइल होता है, वो जो ज़मीर है फाइल होगी। मारूफ ओ मालूम एक ही का दो नाम है। में फाइल, जो ज़मीर है फाइल होगी। फाइल का क्या मतलब है? काम करने काम वाला। करने वाला, काम करने वाला। और तर्जमे में ने जरूर आएगा। उसने, मैंने, हमने, यानी कि उस जमीर के साथ ने का लफ्ज आएगा। ठीक हो गया। जबकि मजहूल में मफऊल बैठा होता है। ठीक है, फूल बैठा होता है और तर्जमे में अमूमन का, की, के को आता है। तो अब यहां पे हम देखेंगे जी। अब यहाँ पे कौन बता रहा था? अफीफा, आप बताओगे कि कि अब ये मारूफ है कि मजहूल? ये मारूफ है, कतल था। मारूफ है। ठीक कतल। है। तो हाँ पहली जी। बात आपने बता दी कि फेले माजी है। दूसरी निशानी को देखते हुए आपने बता दिया कि ये मारूफ है। यानी कि अब हम क्या लिखेंगे? फेल माजी मारूफ। मारूफ। ये सबसे पहले लिख लिया आपने लफ्ज को पहचान के। अब जब आप गर्दान तक पहुंच गए, ये 8 गर्दानें होती हैं: माजी, मुजारे, अमर, नहीं, इसम, फाइल, मफूल। अब आपने गर्दान तक, आपने गर्दान तलाश कर ली कि कौन सी गर्दान है। अब जब गर्दान के अंदर दाखिल हो जाते हो तो जो उसके अंदर अल्फाज होते हैं उनको हम कहते हैं सीगा। ठीक है। अब हमने सीगे के बारे में बताना है। अब सीगे के बारे में कैसे बताते हैं? हमने कहा 3 ग्रुप हमने पढ़े थे। सबसे पहले गायब ग्रुप, फिर हाजिर गायब, ग्रुप, हाजिर, फिर मुतकल्लम। फिर अब मुतकल्लम। आपने बताना है इन 3 में से किस ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ये मुतकल्लम का सिगा है। बिल्कुल ठीक हो वाहिद गया, मुतकल्लम। मुतकल्लम। तो बहन अगर आप लिख रही हैं तो मेरे पास ये बोर्ड यहाँ तक खत्म हो गया, क्या आप नहीं लिख रही? आप अपनी स्क्रीन को राइट की तरफ करो तो आपके सामने आ जाएगा। अब मैं राइट की ये तरफ वाहिद लिख रही हूँ। मुतकल्लम है। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, वजन आ गया। जी। तो मुतकल्लम हो गया कि क्या निशानी है इसके अंदर मुतकल्लम की? पेश आता है आखिरी हर्फ में। इसके अंदर अना जमीर मुस्ततिर है ना? जी। जी, ज़मीर इसमें आना की है। वाहिद मुतकल्लम। जी, बाकी लोग खामोश रहें बेटा, अभी मैं फीफा से पूछ रही हूँ। सबकी इंशाल्लाह बारी आएगी। अभी हमने यही करना है कुछ दिन। तो ये अब अ, गर्दान में क्या क्या चीजें हम लिखते हैं? कॉलम्स, सबसे ऊपर क्या होता है? अफीफा? वाहिद।
सीगे के अंदर हमने क्या क्या बताना होता है? 3 चीजें। जी अफशा इसरार आप बताओ, जी, कौन सी 3 चीजें हैं जो हमने बतानी होती हैं सीगा के अंदर, जो हमारे एक मैं जिन्स पहले बतानी होती है। पहले बताना होता है कि ये मुजक्कर है कि मुअन्नस है। फिर ठीक है, बताना होता है कि वाहिद है कि जमा है। ठीक है, और फिर बताना होता है कि ये हाजिर ग्रुप है कि गैर हाजिर ग्रुप है। बिल्कुल 3 चीजें बतानी होती हैं सीगे के अंदर। उसकी अदद यानी कि क्वांटिटी, जो सबसे ऊपर लिखा होता है, वाहिद तस्निया जमा। फिर राइट पे हम पहले लिखते हैं मुजक्कर, फिर लिखते हैं मुअन्नस, फिर लिखते हैं मुजक्कर, फिर लिखते हैं मुअन्नस, फिर मुजक्कर और मुअन्नस। तो इसका मतलब है जिन्स बतानी होती है, और आखिर में ग्रुप बताना होता है कि इसका ताल्लुक गायब ग्रुप से है, हाजिर ग्रुप से है कि मुतकल्लम से। ठीक है, ये एक लिखने का अदद, एक फिक्स जिन्स और ग्रुप। पैटर्न है। तो अदद जी, इसका क्या है अफशा? वाहिद है। क्या निशानी है, कैसे पता चला? इसमें आखिरी हर्फ पे ता पेश होती है। नहीं, ये आप नहीं कहोगे पेश होती है। वाह, मैंने आपको बताया था अकेले ते जो हैं उस पे हरकत जो मर्जी हो, अकेला ते जो होता है वो सिर्फ वाहिद की पहचान है। यानी कि एक वाहिद में ते पेश तू लग रहा है, एक वाहिद में ते जबर त लग रहा है, एक वाहिद में ते जेर ती लग रहा है, और एक वाहिद में ते साकिन लग रहा है। तो ये अकेला ते आखिर में मादे के फौरन बाद जब भी आएगा किसी भी हरकत के साथ, तो वाहिद ये वाहिद में। होने की पहचान है। क्लियर है अफशा? जी, तो इसकी जो आखिर की अकेली ते है मादे के फौरन सॉरी मैम, बाद, मैं बाहर इसको गई थी, कोई आया था बाहर। जी, तो ये निशानी है इसके वाहिद होने की। अ, अब इसके बाद रह गया जिन्स। जिन्स इसकी क्या होगी? उमेर नवीद, आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें, मैं जिसका नाम लूंगी वो बताएगा। जी मैम, मैंने बताना है। आप बता दो, उसको मुकम्मल कर लो। जिन्स कैसे पता चलेगी और क्या है? मुतकल्लम में वाहिद वो मुअन्नस मुज़क्कर दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर मैंने बताया था कि इस तरह से सिर्फ एक वर्ड लिखा होगा और आपसे पूछी जाएगी जिन्स, तो आप मुअन्नस तो मुजक्कर दोनों बोलोगे। सब बच्चे गौर से सुने कि जब अकेला वर्ड होगा और आपसे उसकी जिन्स पूछी जाएगी, तो आप मुजक्कर और मुअन्नस मुतकल्लम में दोनों लिखोगे। ठीक है, लेकिन अगर वो कुरान के अंदर से आपको लफ्ज दिया गया है पूरी आयत के अंदर से, तो फिर आपको क्लियर पता होगा कि वहाँ अहमद की बात हो रही है, मोहम्मद की बात हो रही है, या वहाँ पे हज़रत फातिमा की या हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हो की बात हो रही है। तो फिर आप एग्जैक्ट नहीं, बताओगे कि वाहिद मुअन्नस मुतकल्लम या वाहिद मुजक्कर मुतकल्लम। यानी कि कुरान में आयात में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपने उसके देख के असबाक को एग्जैक्ट बतानी है। लेकिन मैं बस ऐसे जिस तरह भी लिख दिया कतल तू, आगे पीछे कुछ भी मौजूद नहीं है जिससे मैं बता सकूं, तो फिर आप दोनों चीज़ें लिखते हो, मुजक्कर व मुअन्नस मुतकल्लम। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तरीका है हमारा इसको बताने का। तो यहाँ पे हो गया, यानी कि पहले आपने बता दिया फेल माजी मारूफ, फिर उसका सीगा बता दिया वाहिद मुअन्नस व मुजक्कर मुतकल्लम। ये अब इसकी ग्रामेटिक एनालिसिस मुकम्मल हुई। आखिर में जो एक चीज़ बतानी होती है कि मैंने कहा कि हर फेल के अंदर एक फ़ाइल छुप के बैठा हुआ होता है। अब आपने इसी को देख के पहचानना है कि कौन सा फ़ाइल मौजूद है। जो इसका सीगा होता है ना, वही फ़ाइल होता है उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये इसमें मारूफ अना है तो उसके फाइल। अंदर फ़ाइल है। वाहिद मुअन्नस व मुजक्कर मुतकल्लम का कौन सा फ़ाइल है? क्या होगा अना। इसके?
अना, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अना फाइल इसके अंदर छुप के बैठा हुआ है। तो जो आपका यानी कि आपने सीगर को देखते हुए उसकी ज़मीर बतानी होती है कि उसकी कौन सी ज़मीर है, ठीक है, वही उसका फाइल होता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ये एक फिक्स पैटर्न है किसी भी वर्ड की एनालिसिस जो करनी होती है, ग्रामेटिक एनालिसिस, यानी कि इस पैटर्न को आपने फॉलो करना होता है। ये मैम इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कत्ल किया। जी, तर्जमा भी हम करने लगे हैं। जी, तर्जमा आप इसका बताओगे? अब क्योंकि जो मैंने कत्ल इसके अंदर किया। अना छुपा हुआ है, तो अना का क्या मतलब है? मैं मैं, ठीक है। मैं और मैंने मैंने कहा था उसके साथ ने जरूर आना है, मैंने कत्ल किया। मैंने तो हो गया मैं, और ने लाजमी आना है। मैंने, आगे वर्ड का जो मादा है वो है कत्ल, मैंने कत्ल, और क्योंकि माजी है, माजी में आप लिखोगे किया, मैंने कत्ल किया, ये इसका तर्जमा हो गया। तो कोई मुश्किल बात है इसमें? सबसे पहले रूट वर्ड भी आपने लिखा जाएगा। जी रूट वर्ड भी लिखा जाएगा। रूट वर्ड्स। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने कि इसका मादा भी हम बताते हैं, बल्कि सबसे पहले निकालते ही मादा है, क्योंकि मादा निकलेगा तो उसके बाद उस मादे के इर्द गिर्द जो इजाफी होता है उससे हम इसको तलाश करते हैं। तो सबसे पहले मादा लिखा जाता है खौफ ते लाम। और आपको ये भी याद रखना है कि मादे को जो हम लिखते हैं तो उसको यानी कि उस पर कभी हरकत नहीं दी जाती। हमेशा जब मादा लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे, उसमें कोई हरकत, ये नहीं आप कहोगे कातला या कुतिला या कुछ, यानी कि मादे को जब भी लिखा जाता है उसको यानी कि तोड़ के लहदा बगैर हरकत के लिखा जाता है, अलग हरूफ और की शक्ल पढ़ा में भी लिखा ऐसे ही जाता है। जाता है, उसको हरकत दे के नहीं कभी पढ़ना। तो ये अब आपकी मुकम्मल हो गई ग्रामेटिक एनालिसिस। अभी हमने अगला टॉपिक नहीं पढ़ा कि ये मुजरद और मज़ीद फ़ी, वरना वो भी बताना होता है, लेकिन अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, ठीक है। 3 हरफी मादा है या 3 से ज़्यादा उसमें, तो अभी फ़िलहाल हम इतना रखेंगे। तो ये हमारा हो गया ग्रामेटिक एनालिसिस। एक और बच्चा आ जाए, आयशा हसन, जहाँ पे हम जिस नाम पे एंड करेंगे तो फिर अगली दफ़ा उधर से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अपना अपना नोट करते जाएं जो बताता जा रहा है। अगला लफ्ज़ मैं आपको देने लगी हूँ। मैम अभी मुझसे तो मैं पूछे ही नहीं आपने। मैं तो पुरानी हूँ ना, इस वजह से। अच्छा, पुराने स्टूडेंट ने तो बताना भी नहीं है, नए स्टूडेंट ने बताना जी है। जी जी, जज़ाकल्लाह। जी, आ, ईमान, आप बताओगे? आपके लिए वर्ड है स समी समी तुम, समी तुम। जी, ईमान आप क्लास में मौजूद हो? इरम नवाब, मैं इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह अगली टर्म में बताऊंगी। क्या मैं बताओगे? सीख रही हूँ। अगली जो टर्म आएगी नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी थोड़ा सा मैं 2-3 लोगों का सुन लूँ ना, तो नहीं तो फिर मैं फिर आपको प्रैक्टिस गाइड करूंगी करूंगी ना फिर। साथ साथ, बेटा ऐसे ही आएगा ना। वर्ड पढ़ो क्या है? प्लीज ये लिखा हुआ नजर सही नहीं है, समी प्लीज जरा बोर्ड तुम। पर। आप सिर्फ मुझे ये बता दो बेटा कि आपको इरम, जी जी। उम्मे नवीद प्लीज अपना माइक ऑफ करें, मैंने पहले भी बोला था। जी, इरम आप सिर्फ ये बता दो कि जी आपको फेले माजी की गर्दान आ गई है कि नहीं आ गई? नहीं, वो इतनी अच्छी हमने प्रैक्टिस नहीं की, आती तो है मतलब, चलो की ठीक तो है है ना, हमने। बेशक अच्छी जी जी। प्रैक्टिस नहीं। हमने ये सबसे पहले आपने इसका रूट वर्ड बताना है, क्या है?
मुझे वर्ड लिखा बता दे, मुझे समझ नहीं। समी, सीन मीम आइन तुम। समी, तुम। जी एंड पे तुम है और शुरू में है जी 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 सीन मीम आइन। जी जी, इसका जो है ना रूट वर्ड जो है सीन सीन मीम ता। बेटा मैंने आपको बोला है सीन मीम आइन, रूट वर्ड है आइन। इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, सीन मीम आइन, ठीक। सुनना होता है ना, सीन सुनना, समाअत। मीम आइन, ठीक। तो ये जो है ना इसकी जो आपने पूछा कि उसमें मतलब किस उसमें आता है ना, तो ये आएगा फेल। पहले ये बताना है कि मादा बताना है, फिर बताना है कि फेल माजी है, जी, ये फेल माजी माजी है है कि और मुजारे फेल है? माजी है। ये फेल माजी है। बिल्कुल, मुजारे होने के लिए क्या ठीक है जरूरी था शुरू में? जी, फेल उसमें वो आता है यतान आएगा ये तान। और खत्म। अब अगर क्योंकि जी ये यतान। डायरेक्ट मादे से शुरू हो रहा है, ये तान का कोई लेटर नहीं है, तो जी ऑटोमेटिकली जी जी आपको पता चल गया कि माजी है। ठीक है, जी जी बिल्कुल आपने ठीक है। बता दिया और फेले माजी। उसके माजी बाद आपने ठीक है। ये देखना अब है कि इसमें स्टार्ट में पेश है, यानी कि जो पहला लेटर है जी जी सीन, क्या वो पेश से शुरू हो रहा जी है कि जी, नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ये फेले माजी मारूफ है। बिल्कुल, अगर मजहूल होता तो ठीक उसमें है पेश होती, जी, वो नहीं है तो सीधी जी सी पेश से बात है, शुरू होता है। मारूफ या मालूम है। और फिर ये है कि पेश से शुरू होता और मतलब आइन कलमा में जेर होता ना, तो बिल्कुल, वो वो भी उसका लाजमी है। ये होता है। ठीक ठीक है, है। अब और इसमें आइन इसमें तो जेर हाँ, वाली है ना, इसलिए वो जी जी निशानी है, है, लेकिन लेकिन पेश शुरू में नहीं, पेश पेश का नहीं, होना भी जरूरी पेश। था, वो नहीं जी है। जी पेश नहीं था। ठीक है, अब ये तो आपको ये हो दूसरी जाएगा बात पता चल गई। मे जी फेले माजी मारूफ हो गया, ठीक है। ये आपको और अब इसके इसका बाद सीगा बताना है। जी जी, इसका सीगा हो जाएगा अदद ये क्या है मतलब इसका? मुजब। अब मैंने कहा था ना, इसका इसको अदद जमा। आपने रूट वर्ड को तोड़ के रैदा किया, उसको जी जी सर्कल कर लिया। अब जो उसके जी जी स्टार्ट और एंड से आपको पता चलेगा, मसलन स्टार्ट में आपने देखा कि पेश नहीं है, और आपने स्टार्ट में देखा जी कि ये तान नहीं है, तो ये स्टार्ट से आपको जी चीजें पता चली ना। जी जी बिल्कुल। अब एंड में क्या वर्ड आया हुआ है? तुम जो है ना वो जमीर है हाजिर, मतलब जमा की, जमा। मुजक्कर। ठीक है, अब इससे सबसे पहले जी तो जी आपको आदत पता चल गई कि ये तुम जमा के लिए जी आता है, जी, और तुम उसके जमा के बाद लिए आपको ये आता है पता और चल गया कि हाजिर के लिए आता है तुम जो है। जी जी ठीक है, जी, और ये फिर मुजक्कर मुजक्कर। बिल्कुल, तुम मुजक्कर में आता है। और मुन्नस होता तो क्या जी, होता? मुअन्नस होता तो वो होता इसमें तुन्ना। जबरदस्त हो फ़अल, गया। जी जी अब इसमें कोई तुन्ना मुश्किल होता। बात है? नहीं, थैंक यू जजाकल्ला। बिल्कुल। और मैं अब जरा आपने डर तर्जमा रही थी। करना है इसका। जी मैं बता मैंने तो कहा इसके अंदर जी जी, कोई जमीर छुपी हुई होती है, तो अब तुम सब तुम में जी क्या जी होगा? तुम में जी अन तुम। बिल्कुल, सिर्फ हमने उसके शुरू में जी अन जी लगा देना है। हाजिर की जी जो भी शक्ल आपको एंड पे नजर आ रही है, त, ती, जी तुमा, तुम, तुन्ना, उससे पहले अन लगा देना है सिर्फ। अन, ता, जी, अन, ती, अन, तुम, हाँ यानी कि ये तुम उसकी जमीर बन जाएगी। तो ये बन गया अन, तुम, ये इसके अंदर जमीर जी है छुपी हुई। ठीक है, अब इसका तर्जमा जी, क्या होगा? तुम सब ने कत्ल किया, तुम, ना तुम सब ने अंतुम का सुना, तर्जमा हो गया तुम सब, तुम और सब मैंने ने कहा था उसके साथ सुना। ने जरूर आना है। जी तुम तुम सब सब ने ने, और सुना। मादे का आपने कत्ल किया कह दिया है, आपका मादा जी जो क्या है? गलती से ये समय सीन मीम आइन समिया। तो क्या मतलब होता है इसका? सुन, सुनना सुनना। जी, तुम सब ने तुम सब ने सुनना, तुम सब ने सुना। सुना। सिंपल, जी तुम सब ने सुना। जी जी, बस तुम इतनी सब सारी ने बात सुना। थी। जज़ाकल्लाह। ये इसकी ग्रामेटिक एनालिसिस हो गई आपके वर्ड की। ठीक है, थैंक यू। कोई मुश्किल बाकी बच्चों को लगा है? अगला बच्चा आ जाए जी, इशरत अब्बास।
आपको मैं वर्ड देने लगी हूँ बदल के कोई। जी मैम। अ, रा राही मैम आवाज नहीं आ रही है ये साहब। मैंने बोला नहीं है अभी। जरा बू जरा बू ये माजी मारूफ हुआ मैम। माजी मारूफ है, साथ साथ बताना है कि किस चीज से पहचाना, ताकि ये प्रैक्टिस मैम होती। ये आइन कलमा, ये फा कलमा पे ये जबर है। इससे आपको पता चल गया मारूफ है। माजी कैसे पहचाना? ये फा कलमा पे पेश होगा और आइन कलमा पे जेर, यही ना बताइए। वो तो मजहूल की निशानी हो गई ना, वो तो आपने बता दिया। ये कैसे पहचाना कि ये फेले माजी है, मुजारे नहीं है? और मसारे इसलिए नहीं है कि इसमें ये तान नहीं है। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। आपने कहना है अलामत मुजारे नहीं है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा हम लफ्जों को भी अब याद करेंगे कि शुरू में अलामत मुजारे नहीं है, मुजारे की अलामत नहीं है। ठीक है, जी मैम। नितान को क्या कहते हैं? अलामत, अलामत कहते हैं निशानी। ठीक है, जी निशानी नहीं है मुजारे की शुरू में। तो अब ये हो गया, आपको ये भी पता चल गया कि ये फेल है। और मैंने कहा था सबसे पहले रूट वर्ड बताना है, उसके शुरू और उसके बाद को देख के बाकी चीजें बताते हैं। तो क्या रूट वर्ड है इसका? जी मैम। जी बोलो, मादा क्या है इसका इशरत? जी मैम। मादा क्या है लफ्ज का? रूट वर्ड क्या है? मादा के मादा आपने नहीं पढ़ा हुआ? रूट वर्ड्स मैम ये जी मैम। रूट वर्ड्स वो होते हैं जो ये जिससे लफ्ज बनते हैं। बिल्कुल। जैसे कि जी मैम। सामिया में सीन मीम आइन था, कातला में कतल था, काफ थे लाम। जी मैम। तो इसमें क्या है? 3 हरफ से मिलके बनता है। तरबा में ज़्वाद ज़्वाद राबा। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, गौद राबा। ठीक है, ये इसका रूट वर्ड हो गया। अब इसके अलावा जो चीजें हैं ना, उससे आपने बाकी जवाब बताना है। ठीक है, गौद राबा को छोड़ के क्या नजर आ रहा है इजाफी इसमें? ये ज़्वाद राबा मैम, इसमें तो कुछ नहीं है। ज़रबू है ना, तो ये वाव है। जी खाली वाव नहीं है, वाव वाव है अलिफ तो है। वो ये तो वाव अलीफ है तो इसमें ये मैम जमा का सीगा है माजी का। बिल्कुल जमा का सीगा है। ठीक है, अब इसके बाद फेले माजी मारूफ के बाद आपने सीगा बताना है ना। सीगा, सीगे के अंदर क्या क्या बताना है आपने? जी मैम। सीगे के अंदर मैम ये तीन तीन जवाब सीगे बताने होते हैं होते सीगे हैं में। जैसे जी, ये गायब गायब का सीगा होता है मुजक्कर मुअन्नस। और उसके बाद हाजिर का सीगा मुजक्कर मुअन्नस और ये फिर मुतकल्लिम का सीगा होता है। जी, ये और इन तीनों तीनों में ये होती है वाहिद और मुसन्ना और जमा। तो अब यानी कि सबसे पहले आपने मुतकल्लिम अदद में से बताना है ना। गर्दान के टॉप पे हमने अदद लिखा जी होता है जी ना, वाहिद तस्निया जमा। उन 3 में से क्या है ये? जी। आपको वाहिद के सीगे में मैम आप जरबा आएगी। नहीं नहीं बेटा, इधर इसमें बताओ ना, एंड पे क्या लिखा हुआ है जो एक्स्ट्रा आपको? यहाँ पे ये माजी मारूफ। जी नहीं नहीं बेटा, जो अदद जो इसका मादा है ना जौदराबा, इसके अलावा आपने कहा है ना वाओ अलिफ है मेरे पास। जी जी उस वाओ अलिफ को देख के आपने जवाब सारे देने हैं। आप जी जी। वाओ अलिफ वाहिद में लगता है, तो तस्निया में लगता है कि जमा में लगता है?
नहीं, जमा में लगता है मैम। किसमें? जमा में। जमा में लगता है, ठीक है। वाहिद सिर्फ 3 हरफ से बनता है, जी। यानी कि ज़ाराबा। हम्म, और अगर उसको हमने मुसन्ना बनाना है, तस्निया, तो आगे हाँ, ज़रबा, ज़रबा, अलिफ ऐड हो जाता है, ज़रबू। और जमा में वाओ अलिफ, ठीक है। तो इससे पता चला कि जी। ये जमा है। वाओ अलिफ ने क्या जी। बता दिया कि मैं जमा हूं, ठीक है। जी, उसके ये बाद जमा है। वाओ जी। अलिफ और क्या बताता है? जिन्स क्या बताता है कि मैं क्या हूं? ये वाओ अलिफ मुज़क्कर में आता है कि मुअन्नस ये में? गायब मुज़क्कर है। जमा मुज़क्कर में, ठीक है। ये मुज़क्कर में। मुअन्नस में आता है नून निस्वा, खाली नून आता है, ठीक है। जी। उसके बाद आपने बताना है कि जो ग्रुप है, तीसरी चीज बतानी होती है, ग्रुप क्या है। क्या ये वाओ अलिफ गायब ग्रुप में आता है, हाजिर में आता है कि मुतकल्लम में? वो ग्रुप में आता है। किसमें? गायब में। गायब में। सबसे ऊपर गायब होता है ना। जी। जी। ये याद रखना है कि हाजिर के अंदर ते का होना लाजमी है। हाजिर की जो ते 6 शक्लें हैं, उसमें जरूर ते आता है, ठीक है। यानी कि जी। समिता, समिति, समितुमा, समितुम, समितुन्ना, सब में ते आई हुई है कि नहीं? जी। यानी कि हाजिर होने के लिए मादे के बाद ते का होना मस्ट है। तो अब इसके एंड पे तो ते नहीं है ना। नहीं, तो इसमें ते इसी नहीं से है। पता चलेगा कि ये गायब ग्रुप है। हाजिर के जी। 6 अल्फाज के एंड में ते आती है। त, ती, तुमा, तुम, तुन्ना। और जी। मुतकल्लम में भी एक ते आती है, ते पेश तू और नून अलिफ ना। वो तो सबसे आसान है, या तू होगा या ना होगा आखिर में, तो मुतकल्लम होगा। जी। जी। तो अगर तू और ना भी नहीं है और कोई ते भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली फिर गायब रह गया पीछे। तो ये हो गया गायब जमा करके। मुजक्कर गायब। अब ये सारे जवाब जी। आपको वाओ अलिफ ने बताए हैं, ठीक है। जी। अब आखिर में रह गया कि हमने कहा हर फेल के अंदर एक फाइल छुप के बैठा होता है। तो जी। इसके अंदर कौन सा फाइल है? सीगे से ही हमें पता जी। चलता है। जो सीगा है उसी से पता चलता है कौन सा फाइल है। जी मैम, होम का फाइल होगा। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। होम का फाइल है। जी। होम का क्या तर्जमा है? जी। होम का वो सब, वो सब, वो सब। और जो भी होम का तर्जमा होता है, उसके फौरन बाद ने लगाते हैं। जी, वो सब ने। वो अच्छा, वो अब वो जरब। या उन दोनों चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं, ठीक है। जी। हम देखते हैं जुमला जी। अच्छा किससे बन रहा है, वो सब से या उन सब से। जी, तो किससे बनेगा? उन सब से ज्यादा। उन सब ने। मैम, उन जराबा सब का क्या मतलब ने होता है? से ज्यादा। जरबा, ये जरब, जरब लगाना, मारना मैम। मारना। तो क्या तर्जमा होगा? अम, उन सब ने मारा। जबरदस्त हो गया। कोई मुश्किल बात लगी? नहीं मैम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आसान था। तो ये तरीका है हमें एनालिसिस करने का, ठीक है। यानी कि कुरान में जब जी आपको मैम। कोई वर्ड नज़र आता है और हम कहते हैं इसका वर्ड एनालिसिस करो, तो ये एक फिक्स पैटर्न है जिस पे हम उसकी एनालिसिस करते हैं। और बच्चों को समझ आ रही है? जी मैम। चलें, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैं आपको 2-3 वर्ड्स दूंगी। आप लोगों ने यानी कि आपको असाइनमेंट दूंगी, आपने खुद कोशिश करनी है, उसका इसी पैटर्न को सामने रखते हुए आपने उसका तर्जमा करना है और इसकी ये वर्ड एनालिसिस करनी है। इस पैटर्न को सामने जी रख भजन लेना। असाइनमेंट भेज दीजिएगा, क्योंकि हमारी तो बारी नहीं है। ये भजन असाइनमेंट भेज देंगी तो जरा हमें फिर थोड़ा सा इसका जी बेटा, मैंने आपको कहा असाइनमेंट। है इंशाल्लाह करेंगे सारे। आगे हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक सबकी प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी।
जी, क्योंकि आगे कुरान में तो इन्हीं अल्फाज नहीं आना है ना, हमने बेसिकली इन्हीं को समझना है। क्लियर हो गया आप लोगों को सबको? जी इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई क्वेश्चन किसी का है तो जल्दी से पूछ लें, 2 मिनट है आपके पास। आज के लेसन में से कोई बात समझ नहीं आई तो आप सवाल कर सकते हैं। मैडम ये आपने कहा है कि मजहूल में मफऊल बैठा हुआ होता है, जरा इसकी थोड़ी सी आप कर देंगी वजाहत? जी, मजहूल में मैंने आपको कहा मजहूल वो होता है जिसके अंदर मफऊल होता है ना, ठीक है। तो मफऊल जो होता है वो उसको कहते हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो। बात समझ आई है? जी जी बाजी। तो जो काम करने वाला होता है, फाइल के अंदर काम करने वाला होता है, हम तर्जमा कर रहे हैं उसने मारा, यानी कि जो उसके अंदर जमीर है उसने मारा। अना था तो मैंने मारा, तुम था तो तुमने मारा, वो था तो उन सब ने मारा। यानी कि काम, वो जो जमीर अंदर छुप के बैठा हुआ है वो काम कर रहा है, सुनने का, कत्ल करने का या मारने का। लेकिन जो मजहूल होता है उसमें फाइल नहीं होता, मफऊल होता है। मफऊल कौन होता है? जिसको मारा जा रहा है। कातिल ने जिसको मारा, मकतूल होता है उसके अंदर, ठीक है। सुनाने वाले ने जिसको सुनाया, सुनने वाला बैठा हुआ है। मार खाने वाला बैठा हुआ है उसके अंदर, मारने वाला नहीं बैठा हुआ बल्कि मार खाने वाला बैठा हुआ है। तो उसका तर्जमा कैसे किया जाता है? जहां यह लिखा था मैंने कत्ल किया, तो हम क्या कहेंगे? मैं कत्ल किया गया। जी जी, मैं कत्ल किया गया, यानी कि मैं जो हूं वो कत्ल हो गया है, कत्ल कर जी नहीं मैं रहा कत्ल बल्कि मैं कत्ल हो यकीन गया है। तुम जी। सब और सुनाए गए, बल्कि ये तो माजी है ना, तुम सब ने सुना। सुना, वो सुना सुने में तो गए, अभी फाइल बन सुने गए जाता का है। तर्जुमा है सुनवाए गए, तुम सब सुनवाए गए। सुनवाए। जी जी सुना मैं कहूंगी तो वो तो फाइल बन जाएगा ना, काम करने जी वाले। जी वो सब मारे गए। ज़राबू, अगर जूरी बू होता तो क्या तर्जमा होता? वो सब मारे गए, मारे यानी गए। कि वो सब जो उसके अंदर हैं उन्होंने मार खाई। मारा नहीं बल्कि मार खाई। हाँ, लेकिन मगर इसमें का की का तर्जुमा तो नहीं आया। जी, अब उसको हम उस तरह से भी कर सकते हैं, वो उन सब को मारा गया। हाँ ये बात, जी जी उन सब को मारा गया। जी जी सही। ठीक हो गया? सबको क्लियर हो गया? आप सबने अपनी अटेंडेंस लगा ली है बेटा? जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आज के लिए इतना ही। अब मैं जी दूंगी, जी आप लोगों ने इस पैटर्न को अपने सामने रखना है। इसको देखते हुए जो है आप लोगों ने उसकी कोशिश करनी है कि खुद कर सको, ठीक है। 1 2 3 करके कर लेना। यानी कि सबसे पहले आपने मादा निकाला, उसके बाद आपने बताना है कि माजी है कि मारूफ है कि मजहूल है। जाहिर बात है अभी मैं आपको उसमें से तो नहीं दूंगी ना, जो आपका माजी ही में से दूंगी, लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये तान नहीं है तो उसका मतलब है माजी है। और उसके तो बाद मगर आप लोग इसमें आप मारूफ ही देंगी, मजहूल तो नहीं देंगी, या मजहूल भी देंगी? वो कुछ भी हो सकता है। मजहूल की भी ठीक है, किरदार मेरे ख्याल में आपको करवा दी है उन्होंने, जी जी करवाइए। तो इसलिए दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगर समझ नहीं भी आई तो हमने सिर्फ समझना की कोशिश करना है, ठीक है जी। उज़मा आपने हाथ उठाया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सादा। अस्सलाम।
जी टीचर, मुझे बस ये कंफर्म करना था, पूछना था कि मजहूल का सीगा जो है वो मफूल के लिए भी इस्तेमाल होगा जब हम जुमले में उसको एज अ मफूल लेंगे, जी बिल्कुल, दूरिबा, उसका मफूल के तौर पे तर्जमा होगा ना। यानी कि उसके ऊपर फिर काम हो रहा होगा। जी जब बिल्कुल। भी मजहूल, जब मजहूल आएगा तो इसका मतलब है उसके ऊपर काम हो जी रहा है, बिल्कुल, वो उसमें आपने मफूल है। कहा कि को लेके आना है। जिस तरह मैंने जी बताया ना, अगर ये समी तुम है तो आपने कहा कि तुम सब ने सुना, ने आ गया। और अगर ये जी, होता सुमी, सुमी तुम, तो आप क्या कहते? वो तुमको तुम सब को सुनाया गया या सुनवाया, सुनाया गया। तुम सबको सुनवाया या सुनाया। और ज़रबा, ज़रबू है तो है उन सब ने मारा। और अगर ये ज़ूरिबू होता तो उन सब को, अब को आ गया ने के बजाय, मारा गया। अच्छा उस्ताजा, उनके ऊपर काम भी कोई और कर रहा है, जाहिर जैसे बात है ना उन बेटा। सबको मारा गया। जी, किसने मारा वो इसमें जिक्र नहीं हो रहा, फाइल का जिक्र नहीं हो रहा। फाइल की जगह यहाँ मफूल है, फाइल मिसिंग है और उसकी जगह मफूल आ गया है। जी उस्ताजा, जैसे उस्ताजा वो एक मुजक्कर मारा गया नहीं होगा, उस एक मुजक्कर को मारा गया, बिल्कुल ऐसे तर्जमा होगा। उस एक मुजक्कर को मारा गया। इसीलिए कहना ने और को का फर्क याद कर लो, खुद ही समझ आ जाएगी। जी उस्ताजा, ये असल में बस वो गैप से उस्ताजा ज्वाइन किया ना, रीज्वाइन, तो उस वजह से थोड़ी चीजें क्लियर, मतलब मैं कर रही बिल्कुल, बहुत आसान है। अब ये नए बच्चों ने, आप हूँ। जी देखो, जी खुद कर लिया है सारा। जी, माशाल्लाह से, जी, बहुत शुक्रिया उस्ताजा। तो इंशाल्लाह इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। कुरान में यही 15 शक्लें हैं ना इस माजी मजहूल में, जी मारूफ व मजहूल में। तो यही 15 शक्लों में से कोई लफ्ज आएगा ना कुरान में। इसकी एक दफा प्रैक्टिस हो गई तो जो भी वर्ड आ गया आप उसका खुद ही तर्जमा कर पाओगे। बिल्कुल, जी मिस। तो मारूफ और मजहूल एक ही शक्ल की गर्दान है। सिर्फ पेश आ गया तो आपने कहा कि को लगा देना है। अगर शुरू में ज़बर है तो आपने ने के साथ तर्जमा कर देना है, बाकी जुमला भी सेम होगा। और आप देख के फौरन पहचान जाओगे। ठीक है, ये सारी मैंने निशानियां बताई थी। टाइम अब अगली क्लास का ऊपर हो गया कि मोस्टली अल्फाज के एंड में ते की शक्ल आती है। त, ती, तुमा, तुम, तुन्ना, ते साकिन, ते पेश, यानी कि ये कंफर्म बात है कि ये माजी के एंड में आते हैं। जिस तरह हमने मुजारे में कहा था ये तान आता है, तो इसके ये आप देख लो, ते की 4 शक्लें, ते साकिन, त, ती, तू, तुमा, तुम और तुन्ना। ये यानी कि जब किसी लफ्ज़ के एंड पे होगा तो कंफर्म बात है कि ये फ़ेल माजी है, मादे के फौरन बाद। जब भी मादे के फौरन बाद इनमें से कोई शक्ल आ गई तो 100% ये यकीनी बात है कि ये फ़ेल माजी है। अब आपने उसका माजी में तर्जुमा करना है। समझ आ गई आप लोगों को? चलें जी, जी उस्ताद, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी कोई स्क्रीनशॉट ले ले तो मैं बंद करूं क्लास। जी, लेके ज़रा बता दें। जी मैम, ले लिया है।